हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर। दोस्तों, आपको मालूम है हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है? चैप्टर नंबर 10 यानी कि त्रिकोण, यानी कि कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर है प्रकाश का अपवर्तन और या अपवर्तन यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये है 10 चैप्टर आपका साइंस का। और हम इसमें पढ़ रहे थे क्या? प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का अपवर्तन। हमने कई सारे डेरिवेशन भी कर लिए हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अगर आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमारी समझ में ये नहीं आया, मैं उसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? पढ़ना है और एक बार ज़रूर अपने आप से हाथ से नोट्स बनाइए। ठीक है, ताकि आप जो भी चीज़ें लिखें आसानी से आपको समझ आ सके। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ इस चैप्टर के तो आपके पास बुक होना अनिवार्य है, ताकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊँ तो आपके पास बुक हो और जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तो वो आपको पढ़ के समझ आए। क्योंकि पढ़ने से क्या होगा, आप उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, यानी कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, और जब आप लैंग्वेज को समझोगे तो आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके कुछ उदाहरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उन्हीं के अनुप्रयोग, यानी कि रेगिस्तान में मरीचिका। क्या पढ़ेंगे? रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका क्या पढ़ेंगे? रेगिस्तान में मरीचिका। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हम क्या पढ़ेंगे, देखो आपको मालूम है रेगिस्तान में मरीचिका का मतलब, यानी कि इसकी पूरी डिटेल आपको बुक में दी गई है। मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ इसको समझाऊंगा बनती कैसे है। ठीक है, आप चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा दूंगा अगर आपको ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसकी डेफिनेशन बुक से लिख लेंगे, ठीक है, तो आप बुक से लिख लेना। लेकिन मेरा काम क्या है, मैं आपको समझाऊँ, यानी कि रेगिस्तान में मरीचिका किस प्रकार से बनती है और क्या कारण है। ठीक है, तो हम इसको आज समझते हैं। रेगिस्तान में मरीचिका, आपको मालूम है जब रेगिस्तान यानी कि जब पूरी धूप होती है, यानी कि धूप दोपहरी, ठीक है, जब दोपहरी होती है, कड़ी दोपहरी, तो जो रेगिस्तान की रेत है वो क्या हो जाती है? गर्म। रेगिस्तान की रेत ही क्या, हर चीज़ गर्म हो जाती है दोपहरी में। लेकिन रेगिस्तान की मरीचिका आपने देखा होगा, जब आप अधिक दोपहरी में सफ़र किया होगा आपने, तो आपको सड़क पे क्या कुछ दूरी पे ऐसा आभास हुआ होगा कि उस दूरी पर पानी है। क्या है? पानी है। आपको रेगिस्तान में ही नहीं, मतलब आपको अपनी रोड पे भी कभी, जब अधिक दोपहरी होती है, क्या अधिक दोपहरी होती है, यानी कि कितना टाइम, लगभग 1 और 2 के बीच का टाइम, ठीक है, तब क्या होता है, आप जब रोड पे जाते हो और आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है रोड के कुछ आगे, यानी कि कुछ दूरी पर पानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम उस दूरी पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ एक क्या होता है, भ्रम होता है। क्या होता है? भ्रम। तो आज हम उसको पढ़ेंगे, यानी कि वो भ्रम हमारी आंखों में आता कैसे है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं उस भ्रम को। आपको मालूम है, मान लीजिए ये क्या है, ये है नीचे नीचे क्या है, रेगिस्तान है। ठीक है, क्या है, ये है रेगिस्तान, यानी कि रेत ही रेत है। ये क्या है? रेत। रेत। ठीक है, ये क्या है? रेत। ठीक है, ये क्या है? रेत। और यहाँ पे खड़े हो आप। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं तो क्या होगा, ये है आप। ठीक है, और मान लीजिए क्या, आपको मालूम है ये सूर्य की क्या पड़ रही है, ये है क्या, सूर्य। ये क्या है? सूर्य की गर्मी है, पूरी कड़कती दोपहरी है। ठीक है, ये क्या हो रही है, पूरी सूर्य की कड़कती दोपहरी है। ठीक है, सूर्य है। अब क्या हुआ, आपको मालूम है
जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेगी इस रेत पे, तो रेत क्या होगी? गर्म। रेत क्या होगी? गर्म। आपको मालूम है क्या हो रही है? रेत गर्म हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसके पास देखो, मैं 3 कलर की लाइनें बनाऊंगा। जो ये है, ये ग्रीन वाली, इस ग्रीन का मतलब है यानी कि क्या है? अधिक गर्म, क्योंकि बिल्कुल रेत के पास की है, ठीक है। ये कौन सी है? अधिक गर्म। अधिक गर्म, ठीक है। यह है अधिक गर्म, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी क्या है? बहुत कम है, ठीक है। इस रेड पेन से बनाता हूं, ये क्या है? कुछ कुछ गर्म, ये क्या है? कुछ गर्म, ठीक है। अब इस ब्लैक पेन से बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? मान लीजिए थोड़ी गर्म है, ठीक है। थोड़ी गर्म, ठीक है। ये थोड़ी गर्म वाली लेयर है। अब एक ब्लू पेन से बनाते हैं, जो क्या है? हल्की गर्म। क्या है? हल्की गर्म। ऐसे ही तो होती है ना, एक जैसी तो नहीं होती वायु। अब आपको मालूम है जैसे ही सूर्य की किरणें रेत पे पड़ेगी, जो रेत बिल्कुल ये पास वाला रेत है ये, तो इसके पास क्या होगा? अधिक गर्म होगी, वायु अधिक गर्म होगी। अब जो गर्म होगी उस वायु को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गर्म वायु, ठीक है। वो क्या होगी? विरल। जो ठंडी वायु होगी, ठंडी ठंडी वायु क्या होगी? सघन, ठीक है। ये यहाँ पे नोट करके लिख लिया। लेकिन हमने देखा सारी, वैसे तो पढ़ते सारी की सारी गर्म है, क्योंकि वायु में सारी सारी क्या होगी? गर्म होगी। अब आपको मालूम है क्या होगा? जो अधिक गर्म होगी वो क्या होगी? विरल होगी। और जो उससे कम गर्म होगी, यानी कि कुछ ठंडी होगी कुछ गर्म होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सघन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे सघन तो ऐसी होती है बिल्कुल ठंडी वाली, लेकिन हम उसको भी सघन ही बोलेंगे, क्योंकि जो ये अधिक, मान लीजिए ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ये हल्की गर्म है, तो यानी कि इसमें कुछ ठंडापन आया, ठीक है। तो वो भी किसका ये करेगी? एक सघन माध्यम। कैसा कार्य करेगी? सघन माध्यम का। अब मान लीजिए आपको ये पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ठीक है। ये क्या है? पेड़ है। क्या है? पेड़। ये क्या हमने पेड़ बना दिया, ठीक है। ये क्या है? कोई पेड़ है, मान लीजिए ये क्या है? पेड़, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? अब देखना इसकी किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब एक तो उल्टा बनेगा, इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब एक तो उल्टा बनेगा, इतनी तो बात चाहिए, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा इसका, क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। ये क्या हो रहा है? एक तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब क्या होगा? आप ये देखना, मान लीजिए इससे गई है प्रकाश की किरण, क्या गई? इससे प्रकाश की किरण, ये गई। आपको मालूम है ये ऊपर सघन है और नीचे विरल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? जब ये सघन से विरल की ओर जाती है क्या होता है? सघन से विरल की ओर अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब की ओर आएगी। आपको मालूम है क्या होता है? अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि ये और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये इस प्रकार से चली गई। अब आपको मालूम है कि एक और अभिलंब आया, यानी कि एक और परत आई, ठीक है।
अब आपको यानी कि ये और दूर जाएगी, अभिलंब से और दूर जाएगी, तो ये इस प्रकार चली जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए एक और अभिलंब आया। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक बार ऐसा होगा कि इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से, और ये फिर ऐसे चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। और कुछ रेखा क्या हो, मतलब कुछ किरण इसकी आंखों में पड़ेगी, यानी कि मान लीजिए इसे दिखाई दे रही है। ठीक है, इसे दिखाई दे रही है। अब आपने देखा, ये गई प्रकाश की किरण, ये गई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण। ठीक है, एक ये इसके पास और ये ऊपर की ओर, यानी कि प्रकाश की किरणें तो बहुत सारी जाएगी। ठीक है, आप इसको रहने दो ताकि आपका कंफ्यूजन हो, ये डबल डबल ऐसे पूरा देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि ये क्या हुआ है। अब आपको मालूम है ये आपके और ये आंखों में किस प्रकार से है। ठीक है, आपको मालूम है ना, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, वह अभिलंब से दूर हटती जाती है। ये क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है ना, अभिलंब से दूर हट रही है। जब भी अभिलंब से दूर हटेगी तो क्या होगा, एक स्थिति, एक विशेष स्थिति ऐसी आएगी जब अपवर्त यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर कैसे होता है, जब क्रांतिक कोण का मान बढ़ा। क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ एक स्थिति ऐसी आएगी जब क्रांतिक कोण को हम क्या कर देंगे, पार कर देंगे और वह उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। कैसे? उसी माध्यम में क्या लौट आएगी, वापस। और इस माध्यम में वापस लौट आने की घटना यानी कि परावर्तित, एक तो आपतित किरण और फिर क्या हो जाएगी, वो परावर्तित उसी माध्यम में जैसे आई थी। ठीक है, अब आपको मालूम है। अब इसको कैसे प्रकार से दिखाई देगा, ये पेड़ यानी कि कोई पेड़ की छाया है दूर, ठीक है, दूर, तो उसको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा यानी कि उल्टा पेड़। और कुछ दूरी पर कैसा आभास होगा, यानी कि वहां पे पानी है। ठीक है, वहां पे पानी है, जबकि पानी नहीं होता वहां पे क्या होता है, यानी कि उस पेड़ की छाया का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उस पेड़ की छाया का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बताएं कि सर हमारी समझ में नहीं आया, मैं और तरीके से आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लियर हुआ होगा, यानी कि हमने क्या पढ़ा, रेगिस्तान में मरीचिका, यानी कि मरीचिका, मरीचिका का अर्थ है एक तरीके का भ्रम। क्या? भ्रम, यानी कि भ्रम पैदा हो रहा है, एक तरीके से हम भ्रम को पैदा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहे हैं हम, भ्रम, भ्रम हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं हम किस प्रकार से इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ, मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, ये सघन पहला माध्यम और ये उसके सापेक्ष क्या होगा, विरल। ठीक है, अब जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होगी, क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटी, फिर प्रकाश की किरण सघन से विरल में आई, फिर क्या होगा, अभिलंब से दूर, फिर अभिलंब से दूर। अब एक स्थिति ऐसी आएगी जब यह इस किरण का मान क्या निकले, क्या होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा। ठीक है, क्रांतिक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और फिर ये क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में परावर्ती, क्या हो जाएगी, परावर्ती। और फिर जब परावर्तित हो जाएगी तो क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जिसके कारण ये वस्तु यानी कि इस पेड़ की छाया यानी कि इस पेड़ का प्रतिबिंब हमें उल्टा दिखाई देगा। और उल्टा दिखाई देगा यानी कि हमें क्या आभास होगा, यानी कि कुछ दूरी पर चलते हुए रोड पे या कुछ दूरी पर चलते हुए हमें पानी का आभास होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये मरीचिका समझ आई होगी जिस डायग्राम से हमने बनाई है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, ठंडे, यानी कि ठंडे देश में, ठंडे देशों में मरीचिका। क्या पढ़ेंगे, ठंडे देशों में मरीचिका। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम करते हैं इसको रन। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, ठंडे देशों में मरीचिका, यानी कि जो ठंडे देश, ठंडे देशों में
मरीचिका, मरीचिका क्या पढ़ेंगे? ठंडे देशों में मरीचिका। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम? अब हम देखते हैं क्या ठंडे देशों में मरीचिका यानी कि ठंडे देशों में कैसा होता है, ठंडे देशों में कैसा होता है। आपको ऐसा लगता है ठंडे देशों में कि जैसे आसमान में कोई वस्तुएं लटका रखी हो किसी चीज से, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो कैसा होता है यानी कि हमें क्या दिखाई देता है, उनका प्रतिबिंब। किस चीज का? यानी कि किसी वस्तु का। मान लीजिए समुद्र में क्या चल रही है, नाव, तो उसका प्रतिबिंब हमें आसमान में उल्टा दिखाई देगा। यानी कि कोई चीज यानी कि हमें क्या दिखाई दे रही है, किश्ती, यानी कि कैसे आसमान में लटकी। तो उसका भी कारण समझते हैं किस प्रकार से दिखाई देती है हमें वस्तु। ठीक है, अब आपको मालूम है। ठीक, अब मान लीजिए ये क्या है, ये किनारा है। ठीक है, ये क्या है, किनारा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या है, पानी पानी पानी। ठीक है, ये क्या है, पानी है। ठीक है, ये क्या है, जल। ठीक है, ये है जल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, टापू से है कुछ। यहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये क्या है, इसमें यहाँ पे अलग पेन से बनाते हैं, इसमें रेड पेन से। ये क्या है मेरे पास, नाव। ठीक है, ये क्या है, नाव। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक किश्ती है। किश्ती को थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, क्या चल रही है, किश्ती, ये किश्ती चल रही है। अब आपको मालूम है, अब उसी प्रकार से हम लेयरें बनाएंगे। सबसे पहले अब आपको मालूम है जो इस समुद्र के यानी कि ठंडे देशों में क्या होता है, इस समुद्र के संपर्क वाली वायु होगी वो क्या होगी, अधिक ठंडी। तो यानी कि सबसे पहले बनाते हैं हम ये वाली लेयर, इसका नाम है क्या, अधिक ठंडी है, अधिक ठंडी। ठीक है, अब जो है क्या ब्लैक से बनाते हैं, ये कुछ ठंडी, कुछ ठंडी। ठीक है, अब इस रेड से बनाते हैं, ये क्या है, हल्की, हल्की या थोड़ी ठंडी लिख लो, थोड़ी ठंडी वाली। ठीक है, अब कौन से पेन रहेगा, ब्लू। अब ब्लू पेन से बनाते हैं, यानी कि ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हल्की, हल्की ठंडी। आपको मालूम है ना ठंडी कैसी होती है, सघन, और गर्म जो होती है वो होती है विरल। इतना क्लियर है। अब देखना आपको किस प्रकार से नजर आता है प्रतिबिंब। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, समुद्र में ही खड़े हैं। ठीक है, यहाँ समुद्र में ही खड़े हैं, यहाँ पे समुद्र में ही आप खड़े हैं, तो आपको किस प्रकार से दिखाई देगा। अब आप ये देखो। ठीक है, मान लीजिए ये आप कोई वस्तु, ठीक है, इससे गई प्रकाश की किरण। अब क्या होगा, जब इससे प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा, ये क्या है, ये जो ऊपर है वो क्या है, विरल है, और ये नीचे क्या है, सघन। तो क्या होगा, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो क्या होगी, इससे क्या होगी, ये अभिलंब इससे दूर हटती जाएगी, तो यानी कि दूर हो गई, दूर हो गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ इस अभिलंब से फिर ये अभिलंब फिर दूर हो गई। ठीक है, फिर अभिलंब। ठीक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब क्या होगा, जब यानी कि क्या है, अभिलंब, अभिलंब, ये अभिलंब। एक स्थिति ऐसी आएगी जब क्या होगा, इस अभिलंब का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस और आपके इसकी आंखों पर लग जाए, यानी कि क्या होगा, यानी कि फिर अभिलंब, अभिलंब।
ठीक है, इस प्रकार से होगा और आपको किस प्रकार से नजर आएगा, यानी कि जैसे कि ये पानी तो आपको एक नजर आएगा जो किस प्रकार से आएगा बादल में, वो नजर आएगा आपको इस प्रकार, यानी कि आपको किस प्रकार से दिखेगी, ये किस थी, ये आपको आसमान में दिखेगी, यानी कि उल्टी लटकी हुई किसी चीज पे, मानो किसी चीज पे लटका रखी हो, ठीक है, किसी चीज पे मानो एक तरीके से हमने लटका रखी हो, आपको मालूम हुआ कि इस प्रकार से, यानी कि अभिलंब से ये जो ठंडी होगी वायु, सबसे पहले ठंडी है, ठंडी से किस प्रकार जा रही है, सघन, यानी कि गर्म वायु में जब सघन से बिगड़ जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर हट रही है, और इसी प्रकार अभिलंब से दूर हटती रहेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब अभिलंब यानी कि इस परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, क्रांति कोण से बड़ा, और जब क्रांति कोण से बड़ा होगा तो वह उसी माध्यम में क्या हो जाती है, अप या परावर्तित हो जाती है, और जब परावर्तित हो जाएगी तो हमें किस प्रकार से दिखाई देगी वस्तु, यानी कि आसमान में कोई वस्तु लटका रखी है, ठीक है। आपको दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है, रेगिस्तान की मरीचिका भी, ठंडे देशों में मरीचिका भी, मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम भी पसंद नहीं, यानी कि आपको समझ नहीं आया, तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कुछ भी डाउट हो और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो के माध्यम से, या आप कमेंट के माध्यम से, या आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर या टेलीग्राम या व्हाट्सएप, आप किसी भी माध्यम से हमसे कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक बात और नोट कर लें, जब भी आप, अब कल से शायद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊं, और आपके पास क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बुक, ताकि मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊं और आप अच्छे से सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।